परेशानियों के बिना जीतना सिर्फ जीत है, लेकिन बहुत सारी परेशानियों के साथ जीतना यह इतिहास रचता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल कर्क राशि के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, वीडियो कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि एक सही परामर्श में वो ताकत होती है जो आपके भविष्य को संवार सकती है, आपके जीवन को सुधार सकती है। अब राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 1 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति महाराज 11 मार्च को मिथुन राशि में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में पहुंच जाएंगे। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः शुक्र जो है ये 25 मार्च को मीन से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ऐसे में कुछ विशेष तारीखें हैं जिनको अगर आप नोट कर लें तो अत्यंत आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। कर्क राशि के लिए राशि से 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में जब चंद्रमा जाते हैं तो ये कष्टकारक कहलाते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थ चंद्रमा ये 7 और 8 मार्च को होंगे, जो ग्रह कलेश, मानसिक कलेश और घरेलू विवाद को जन्म देते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा 17 और 18 मार्च को प्रवेश करेंगे, जहां दुर्घटना, चोट, परेशानी, भय, पीड़ा, कलह, कलेश और दिन कष्टकारक बन जाता है, रोग से पीड़ित होना पड़ता है। और द्वादश भाव में चंद्रमा ये 25 और 26 मार्च को रहेंगे, जो मानसिक परेशानियों को उत्पन्न करेंगे, अत्यधिक खर्च करवाएंगे, पैसों से संबंधित छोटा मोटा नुकसान या फाइन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करेंगे और नींद की परेशानी यहां पर सर्वोच्च सर्वोपरि यहां रहने वाली है। अगर आप इन तारीखों को नोट कर लेते हैं तो विशेष तौर पर इन तारीखों पे आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं मेन विश्लेषण की कि मार्च महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। तो जिस तरीके से हमेशा हम चर्चा करते आए हैं, सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं और उस पर विश्लेषण करते हैं, वही तरीके से आज भी हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके इनकम की, एक्सपेंसेस की और इन्वेस्टमेंट्स की। तो आय की दृष्टि से यह महीना फर्स्ट हाफ जो है यह थोड़ा धीमा रहने की शिकायत है, लेकिन 11 मार्च के बाद में स्थिति में कुछ धीरे धीरे सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो लोग कमीशन, कंसल्टेंसी या फिर इंश्योरेंस एजेंसी से जुड़े हैं, आपको सीक्रेट सोर्सेस से जम करके पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। आपका कोई काम या तो फिर गवर्नमेंट ऑफिस में अटका हुआ था, कोई अप्रूवल अटका हुआ था, तो 15 मार्च के बाद में वहां से सही गुड न्यूज आपको मिल सकती है, जिससे आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, वहीं जो टेंशन और स्ट्रेस थी वो भी कम हो जाएगा। ऐसे समय में विदेशी संपर्कों से जुड़े व्यापार में आपको मोटा मुनाफा देखने को मिल सकता है। खर्चों के मामले में यह महीना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। आपकी कुंडली की वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य संबंधित अचानक खर्चों का संकेत देती है। इसके अलावा पारिवारिक कोई ना कोई फंक्शन हो या किसी धार्मिक अनुष्ठान पर भी जेब को बड़ी यहां पे ढिलाई देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ा पैसा यहां खर्च करना पड़ सकता है। और 21 मार्च तक आपको ऑनलाइन शॉपिंग हो, लग्जरी से संबंधित कोई ना कोई आइटम हो, ये भारी खर्च अपनी तरफ अट्रैक्ट करते नजर आएंगे, क्योंकि इस दौरान कोई भी आप खर्च करते हैं तो ये खर्च मोमेंटरी हैप्पीनेस देता है, कुछ क्षणों का खुशी प्रदान करेगा, पर उसके बाद में पछतावा होगा कि इतना भारी खर्च ऐसी चीज पर क्यों किए हैं। और यात्राओं पर भी इस समय में अत्यधिक खर्च होने वाला है, पर यहां पर यह जो आपकी उम्मीद है कि इस खर्च से कुछ मैं पैसा कमा पाऊंगा, यह स्थिति इस महीने यात्राओं के माध्यम से तो नहीं देखने को मिल सकेगी। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो मार्च के महीने में इन्वेस्टमेंट्स की स्थिति को देखें, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो या फिर प्री कंस्ट्रक्टेड अगर कोई आपको मकान मिलता है, या फिर कोई बिजनेस से संबंधित प्रॉपर्टी, वेयर हाउस या फैक्ट्री अगर आप खरीदना चाहते हैं, इस तरफ आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए फेवरेबल है। यहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर इस समय इन्वेस्टमेंट्स जरूर करना चाहिए। यह पहली तारीख पर ही आपकी प्रायोरिटी बन जानी चाहिए। इसके अलावा टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं, सरकारी योजनाएं होती हैं, ये पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगी। यहां पे प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या ऐसे में जो आप हाथ में लिक्विडिटी चाहते हैं उसको गारंटी करना चाहते हैं, तो प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सबसे अच्छा यहां पर ऑप्शन सिद्ध हो सकता है।
जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, आप ऐसे समय में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, या तो फिर हेल्थ केयर से संबंधित जो सेक्टर्स हैं, इनमें जुड़े सेक्टर्स के अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करें तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अट्रैक्ट भी करेंगे, पर अट्रैक्शन के साथ में ही जबरदस्त फायदा भी आपको दे पाएंगे। इसी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जुड़े जो बिजनेसेस हैं, अगर उनके आईपीओ निकलते हैं तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और 21 मार्च के बाद में ये स्थिति के अंदर तकनीकी और कम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियों में छोटा मोटा अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की, तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल बन सकता है। इस महीने अगर आप ये कहा जाए कि हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी कोई चीजें हैं, या ये कहा जाए बहुत ज्यादा एंटीक कोई चीज है, इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये भी आपको अच्छा खासा फायदा दे सकती है। ये कहा जा सकता है अनएक्सपेक्टेड यहां पर आपको प्रॉफिट हाथ लग सकता है। वहीं पर जो लोग प्रेस से जुड़े हैं या फिर कोई पब्लिशिंग हाउस से जुड़े हैं, यहां पर आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है, यह सहायता मिल सकती है, यह बड़ी फायदेमंद सिद्ध होगी। फिर बात होती है आपके जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की। जो नौकरी पेशा लोगों की सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो अपनी वर्क स्पेस में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आपको काम दिए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं जो टेस्ट करने के लिए हैं कि आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बाकी लोग कतरा रहे हैं पर आप पर इसको फोर्स किया गया, और ये फोर्स जो किया गया है ये आपकी क्वालिटी को देखते हुए, आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए किया गया है। 11 मार्च के बाद में अपनी वर्क स्पेस में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा आपको सपोर्टिव देखने को मिलने वाला है। और अगर आप कोई ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां पे चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जहां पे चेंजेस या तो फिर ये कहा जाए रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, तो वहां पर भी अच्छा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। ये आगे बढ़ने का रास्ता आपके लिए खोल सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बेरोजगार हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस महीने का सेकेंड हाफ जो है ये कोई बहुत नामी कंपनी में आपको इन्वॉल्व होने का, एनरोल होने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग की, व्यवसायी की। तो यदि आप अपने व्यापार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, अब नए तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं, तो ये यहां पर बहुत बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। ऐसे समय में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, अपने फर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजिकली जो हैंडीकैप्ड थे उसको अब हटाने का प्रयास कीजिए। ये जम करके आपको प्रॉफिट दे सकता है। फिर फ्रीलांसर्स हैं, राइटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं या फिर कंसल्टेंट्स हैं, आपके लिए इस समय में अपनी खूबी और विशेष तौर पर आपकी एक्सपर्टीज बाजार में आपके मूल्य को बढ़ाने वाली है, आपकी मांग को बढ़ाने वाली है। शर्त बस एक ही है, जो प्रोजेक्ट्स आप इस समय में हाथ में लेने वाले हैं उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली और अपनी बेस्ट एफर्ट के साथ में पूरा करना, ये आपके नाम को बहुत बहुत बड़ा बना सकता है। अगर आप किसी रिसर्च से संबंधित काम करते हैं या एक कहा जाए डेटा साइंस से जुड़े अगर आप हैं, तो ऐसे में रिपोर्ट और रिजल्ट ये आपके सीनियर्स को बहुत इंप्रेस करने वाले हैं। 21 मार्च के बाद में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये निखर करके बाहर आएंगी, और कठिन से कठिन क्लाइंट्स हैं तो वो भी आपकी बात को यहां मानने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहा जाए कि आपने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है, तो क्लाइंट्स भी इस बात को जरूर मानेंगे। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो महीने के शुरुआती 15 दिनों में परिवार के सदस्यों के साथ में आपका संबंध काफी गहरा और लॉन्ग यहां पे देखने को मिल सकता है कि लॉन्ग विजन के साथ में यहां पे बातें हो रही है। घर की पुरानी परंपराओं को फिर से आप यहां पे रिवाइव करने का प्रयास करेंगे। काफी आदतें थी जो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई वैसे वैसे भुलाते चले गए, तो आज के दिन फिर से उनको रिवाइव करना, फिर से वो पुराने दिनों को जीना, ये कोशिश की जाएगी। पारिवारिक विरासत जो है इसको सहेजने पर चर्चा होगी। और 11 मार्च के बाद की स्थिति, परिवार में जो अनसर्टेनिटी का माहौल था वहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका इस समय में विशेष तौर पर आपको मार्गदर्शन मिलेगा। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो परिवार में, जहां पर बहुत ज्यादा कलह कलेश था, एक दूसरे से सहमति नहीं थी, वहां पर परिवार के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन ये मददगार सिद्ध होगा। और भाई बहनों के साथ में संबंध में भी एक मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। वो आपकी सलाह को ज्यादा महत्व देंगे, आपकी बातों को रिस्पेक्टफुली यहां पे मानेंगे। और मार्च का जो मिड पोर्शन है
यहां पर घर में खुशियों की दस्तक हो सकती है और किसी पुराने पारिवारिक विवाद के सुलझने से मन भी प्रसन्न हो उठेगा। अब घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर कथा हो या पूजा पाठ हो, इसका अगर आयोजन होने वाला है तो ये पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपके घर में आप में बढ़ाने वाला है। घर की साज सज्जा और लग्जरी पर बहुत ज्यादा खर्च करने का मौका आने वाला है और परिवार के सदस्यों के चेहरे पर इसी से मुस्कान आएगी। अब यहीं ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ी दूरी और गलतफहमी भी पैदा हो सकती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ में और थोड़ी मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करने से सही किया जा सकता है। फिर बात होती है एजुकेशन की, स्टूडेंट्स की। तो जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में दाखिला चाहते थे, कोई नामचीन यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते थे, तो ये सपना अगर आप देख रहे हो तो मार्च का सेकेंड हाफ है, नोट करके रख लीजिएगा। सेकेंड हाफ है, ये आपके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। 15 मार्च के बाद का समय जो है, आपकी जो प्लानिंग्स है इसको यहां स्पीड देने का काम करेगा। स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने कोई लेटर लिखा है या फिर इस समय में रिक्वेस्ट डाली है, तो स्कॉलरशिप भी इस समय में आपको मिल सकती है, जो एक्साइटमेंट का माहौल बढ़ा देगी। और वहीं जो कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये महीना आपसे डिसिप्लिन और विशेष तौर पर फोकस मांगता है। अगर इतना सा आप दे सकते हैं तो अप्रैल में या फिर मई में अगर आपके एग्जाम है तो मान करके चलिए कि शानदार जबरदस्त आपका एग्जाम हो सकता है। 21 मार्च तक किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोट्स या प्रोजेक्ट्स को बहुत संभाल करके रखिएगा, क्योंकि यहां पर परेशानी यह है कि किसी और को अगर आपने दे दिया तो वो गुम सकता है। अगर कोई आपने अपना यहां नोट्स कहा जाए या अपना कंप्यूटर से संबंधित कोई भी फाइल कही जाए दूसरों को शेयर करते हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है कि खुद अपने सामने ही कंपटीशन को आप यहां पर स्ट्रेंथ दे बैठते हैं। अब ऐसे समय में मैथमेटिक्स की बात कही जाए या ऐसे समय में रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज कही जाए, ऐसे सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ने वाली है। पर जहां लैंग्वेज की बात होती है, क्रिएटिविटी की बात होती है, फॉरेन लैंग्वेजेस से संबंधित बात होती है, तो वहां पर आपकी क्रिएटिविटी सबसे श्रेष्ठ परिणाम आपको दिलवाने का काम करेंगी। फिर बात होती है संतान की, संतान से सुख की और संतान के सुख की। तो इस महीने संतान के जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं, उनके फ्यूचर के लिए आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, जॉट डाउन कर रहे हैं चीजों को कि इस एज में ये हो जाना चाहिए, वहां पर ये फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसी स्थिति होगी तो यहां पर ये टू एंड प्रो कॉन्स होंगे। तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा प्लानिंग हो रही है और उनके लिए विशेष तौर पर बच्चों के लिए उनकी जो एक्टिविटीज है उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि ऐसे में अपनी पर्सनल स्पेस मांगते मांगते परेशानी का कारण यहां पे वो बन सकती है। और 11 मार्च के बाद में उनके निर्णय लेने की क्षमता में निखार भी देखने को मिलेगा, थोड़ी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। पर एक शिकायत रहेगी, कभी कभी उनका मन पढ़ाई या काम से उचट करके रहस्यमयी या फिर गैर जरूरी चीजों पर भटक सकता है, तो यह शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। अब वहीं बच्चों की वाणी में थोड़ी कड़वाहट कहें, चिड़चिड़ापन कहें, जिद्दीपन कहें, यह भी यहां पर आता नजर आएगा, जिससे ममता और धैर्य से ही शांत किया जा सकता है। और ऐसे में 15 मार्च के बाद जब स्थितियों में थोड़ी क्लैरिटी आपको देखने को मिलती है, तो उनके साथ में मिल करके लंबी दूरी की कोई यात्रा हो, कोई वेकेशन हो, वो प्लान कर लीजिए। वहां पर जाकर के वो अपने एनवायरनमेंट से जब बाहर आएंगे तो आपसे खुल करके बात कर सकते हैं, जो परेशानियां हैं वो आपके साथ शेयर कर पाएंगे। फिर बात होती है संतान के सुख की। जो दंपति परिवार विस्तार चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो ये महीना मार्च का जो है ये मिक्स्ड रिजल्ट्स का है। मार्च के शुरुआती 20 दिन जो है आपके लिए कोई भी बड़ा अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं, कोई भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो वहां पर जल्दबाजी ना करें। पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा और रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और 21 मार्च के बाद का समय, अगर आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं कंसीवमेंट के लिए, नई शुरुआत के लिए, तो यह समय आपके लिए फिर भी फेवरेबल बन सकता है। पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी, खुद भी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और यह स्थिति अल्टीमेटली फायदेमंद बन सकती है। फिर बात होती है आपके हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो महीने के पहले भाग में आपको विशेष रूप से ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या ये परेशान कर सकती है। थोड़ा संभल करके रहना ये ज्यादा जरूरी होगा। अचानक चोट लगना, गिरना या ऑपरेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना। अब ऑपरेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वाहन चलाते समय छोटी सी कोई गड़बड़ी हो गई, कोई कट लग गया तो स्टिचेस आ जाते हैं, पैर टूट जाता है तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो उससे संबंधित कोई ऑपरेशन हो गया, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते फिसल गए
तो वो परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए ऑपरेशन को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्थिति यहां पर उत्पन्न होगी। अगर आप पहले से शुगर के, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, तो इस समय में लगातार या ये कहा जाए रूटीन चेकअप जो है ये आपको करवाते रहने चाहिए। 15 मार्च के बाद जब ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा बदलने वाला है, तब ये कहा जाएगा कि इन्फेक्शन या फिर मौसमी बीमारी इनकी चपेट में आप आ सकते हैं। वहां पर खान पान पे, शुद्धता पे, हाइजीन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मन में उठने वाले अनचाहे विचार जो हैं ये कई बार नींद में भी परेशानी उत्पन्न करेंगे। नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए आपको गहरी साउंड स्लीप की जरूरत है, इसका ध्यान देंगे। और 11 मार्च के बाद में जैसे ही आपकी आंतरिक चेतना जागृत होगी, मानसिक रूप से जुझारू महसूस आप ज्यादा करेंगे। और 21 मार्च के बाद में उपचार की नई पद्धति आजमाना ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा। फिर बात होती है आपके शत्रुओं की, आपके कंपटीशन की। तो यहां पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, किसी पुरानी गलती या कमजोरी को यहां पे ढूंढने में अपना पूरा समय, अपनी पूरी एफर्ट डाल रहे हैं। और मान करके चलिए कि कोई भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं है। कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई ऐसी चीज पास्ट में जरूर है जिसके अनकवर होने से, अनरावल होने से आज पर इंपैक्ट पड़ता है। और यही स्थिति आपके साथ में भी है। ये पुरानी बातों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ करके आपकी छवि को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। अपनी कमियों को ढकना, अपनी योजनाओं को पूरी तरीके से सीक्रेट रखना, ये छोटी सी आपके लिए यहां पे चेतावनी है। विरोधियों के हाथ में ये हथियार पड़ने मत दीजिएगा। और कार्य क्षेत्र में और आपकी सोसाइटी में, सोसाइटल लाइफ में ऐसे लोग यहां एक्टिव होते नजर आएंगे जो मुखौटा पहन करके आपका शुभचिंतक बनना चाहते हैं, दिखावा करते हैं। 11 मार्च के बाद में आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि ऐसे छुपे हुए जो विरोधी हैं इनको पहचान पाना, ये अब आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। इस दौरान किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, फिर वो चाहे सगा संबंधी क्यों ना हो। विशेष करके अचानक से आपके बहुत कोई करीब आने का प्रयास करता है, बहुत जल्दी जल्दी दोस्ती बढ़ाने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति से जल्दी दूर हो जाना बेहतर रहेगा। अब ऐसे में आप कोई ऐसे मामले में, या ये कहा जाए कोई लीगल केस में अटके हुए थे, बहुत समय से उसको आगे से आगे बढ़ाया जा रहा था, डीले उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा भागदौड़ थी, स्ट्रेस का कारण है। तो यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो आपके ऑपोजिशन में खड़ा है वो इस समय में कानूनी दावपेच इस तरीके से लगाने वाला है कि या तो फिर केस में फंसा दे या फिर तारीख आगे की बढ़वाना शुरू कर दे। किसी भी स्थिति में खर्च आपका बढ़ाएगा, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। पर 15 मार्च के बाद में जब स्थितियों में स्पष्टता आएगी, तब किसी अनुभवी सलाहकार के कारण, किसी अच्छे लॉयर के कारण यह मदद से राहत भी मिल जाएगी। व्यवसायिक क्षेत्र में आपके प्रतिस्पर्धी इस समय में मार्केटिंग कोई ना कोई स्ट्रैटेजी से या आपकी किसी स्ट्रैटेजी को कॉपी करके आपके क्लाइंट्स को तोड़ने का भी प्रयास कर सकते हैं। फिर बात होती है आपके लिए मैरिड लाइफ की, दांपत्य जीवन की, दांपत्य सुख की। तो महीने के शुरुआती दिनों में ऐसा लग सकता है कि जीवन साथी थोड़ा इंट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा सीरियस है, अपनी बातों को अपने तक ही रखना पसंद करता है। यह समय उनके साथ बहस करने का नहीं है, उनके मानसिक सहारा बनने का है, एक पिलर बनने का, स्तंभ बनने का है। 11 मार्च के बाद में आप दोनों के बीच में जो बातें हैं वो फिर से खुलना शुरू करेंगी, खिलना शुरू करेंगी। और आप पाएंगे कि पार्टनर की सलाह जो है, चाहे आपके कैरियर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन हो, आपके फाइनेंशियल कोई कॉम्प्लिकेशन हो, उससे जुड़ा हुआ कोई यहां पे प्रॉब्लम है, तो उसमें उनकी राय अचूक साबित होगी। हो सकता है कि पैसों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी चल रही थी, तो जो महिलाओं के पास में सीक्रेट फंड होता है उससे भी वो आपकी मदद कर सकती है। बस मेरा यहाँ पे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर ऐसा होता है वो अपने फंड से अगर आपकी मदद करती हैं तो फिर से सूद समेत उनको उनका फंड दे वापस दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि ये आया भी मुझसे ही था और मुझ पे ही खर्च हुआ, ऐसी चीजें मत कीजिएगा। अब यहां पर मार्च के बीच में एक स्थिति के अंदर बदलाव भी है। ससुराल पक्ष की ओर से कोई विशेष जिम्मेदारी निभानी आपको पड़ सकती है, जिसमें जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको मिल जाएगा। आप दोनों मिलकर के किसी संपत्ति या फिर गाड़ी से संबंधित खरीदारी की योजना बना सकते हैं। और 15 मार्च के बाद का समय यह बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे फेवरेबल रहेगा। 21 मार्च तक आपको अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर थोड़ी ज्यादा, यह कहा जाए, शुगर कोटिंग करने की जरूरत है। थोड़ा ज्यादा प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, कोमलता से बात कीजिएगा। जो खड़ी जुबान कहते हैं
ये यहां पे त्याग दीजिएगा। बिना सोच समझे अगर आप कोई भी बात कह देते हैं, सामने वाले को कड़वी लग जाती है, तो यहां पर जो आपकी गृहिणी है, जीवन साथी है, ये बात उनके मन में गहरा घाव छोड़ सकती है। फिर बात करते हैं प्रेम, रोमांस और रिलेशनशिप की। तो ये महीने में लव लाइफ एक ऐसे पड़ाव पर आ चुकी है जहां विश्वास और सीक्रेसी आपके रिश्ते की नींव बनने वाली है। अभी तक अकेले हैं और किसी विशेष व्यक्ति की वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो मार्च का सेकेंड वीक जो है, यह आपके जीवन में पुरानी जान पहचान वाले किसी व्यक्ति को ला करके खड़ा कर सकता है। अब 11 मार्च के बाद में ये अट्रैक्शन पावर अपने अंदर भी आप बढ़ती हुई देखेंगे। चुंबकीय आकर्षण जिसे कहते हैं, ये उठता हुआ देखेंगे। अपने आप सामने से व्यक्ति आपकी तरफ चल के आते हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने की बजाय आपको इस समय में वैचारिक गहराई और मैच्योरिटी से आगे बढ़ना चाहिए। परखना चाहिए कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ बाहरी ढांचे से, यानी कि वो कैसे दिखते हैं, सिर्फ इसी से अट्रैक्टेड है, या वो अंदर से कैसे व्यक्ति हैं, उनका सोच विचार कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, क्या उससे प्यार है। जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, ये महीना अपने साथी के साथ अनकहे राज को यहां बांटने का है, शेयर करने का है। आप दोनों के बीच में ऐसे तालमेल बनेगा और सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटीज हैं एक दूसरे के सामने उसको अब रख देते हैं, तो इनसिक्योरिटीज को अब इनसिक्योरिटी नहीं कहा जा सकता। फिर एक दूसरे के लिए कवर अप करना, एक दूसरे की बातों को समझना, कौन से वीक पॉइंट्स हैं उस पर हमला ना करना, ये बात को समझ पाएंगे। और 15 मार्च के बाद की जो स्थिति है, ये यहां पर लंबी चल रही बातचीत को और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको ऐसे किसी साथी का हाथ थमवा सकती हैं। ऐसा आपको कोई पार्टनर मिल सकता है जिनके साथ में बेहतरीन समय गुजारने का मौका मिले। इस दौरान आपकी लव लाइफ में एक तरह की मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, एक अलग सा इस समय में हंसी ठिठोली देखने को मिलेगी और समाज की नजरों में भी यहां पर मजबूती मिलेगी। कभी कभी आपके मन में पार्टनर को खोने का डर भी आ सकता है, बेवजह का इस समय में, जिसे हम कहते हैं शक कर लेना, या फिर सपने में ऐसे कोई सपने देखना जहां पर चीट किया जा रहा है, तो यह आपको डरवा सकता है, या ये कहा जाए घबरा करके उठवा सकता है। अब 21 मार्च तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में क्लैरिटी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना सा ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है गृहिणी की। तो मार्च के दौरान जहां एक और घर की नई तकनीक और बेहतर व्यवस्था से सजाने का प्रयास आप कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर घर के बजट को लेकर के अचानक चिंताएं भी उठती हुई नजर आ सकती हैं। 11 मार्च के बाद में जो निर्णय लेने की क्षमता है, एक अनोखी यहां पे क्लैरिटी देखने को मिलेगी। लंबे समय से रुके हुए घरेलू मामले थे, तो वो अब यहां पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, आपकी सूझबूझ, आपकी अकलमंदी। और 15 मार्च के बाद में समय अपने आप को समय देने का है, अपने मानसिक थकान को दूर करने का है, अपनी वेलबींग पर ध्यान देने का है। और अगर आप घर से ही किसी छोटे क्रिएटिव काम को करना चाह रही हैं, या ऑनलाइन कोई ना कोई काम करती हैं, ये कहा जाए ब्लॉग लिखती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। अब इस महीने में अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको लापरवाही बरतने से रोकना है। विशेष रूप से पैरों का दर्द कहें, नींद की कमी कहें, पेट से जुड़ी कोई समस्या कहें, या तो फिर इस समय में पीठ दर्द की परेशानी कहें, ये यहां उत्पन्न होती नजर आ सकती हैं। और 21 मार्च के बाद में खुद को और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने का और रिकवर करने का मौका आपको मिल सकता है। यह हुआ विश्लेषण कर्क राशि के लिए सभी सेक्टर्स का। पर अब मैं आपको बता रहा हूं मासिक उपाय। तो इस महीने राहु से संबंधित कुछ विशेष उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहला उपाय जो है, यह हर शनिवार को जटा वाला नारियल लेना है और सुबह राहु काल के समय में खुद पर से आपको घुमाकर जल में विसर्जित कर देना है। 11 बार सिर के ऊपर से घुमा करके पानी में उसे बहा दीजिएगा, या राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जितना हो सके इस महीने उतना आप जाप कर सकते हैं। चाहे एक माला करना चाहे या जब भी समय मिलता है उस अनुसार आप करना चाहें, तो यह अवश्य आगे बढ़ा जा सकता है। यह आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद इस समय में सिद्ध होने वाला है। यह हुआ कर्क राशि के लिए मासिक मार्च 2026 का राशिफल। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।